हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश लवर्स पर। दोस्तों, इंग्लिश बोलना तो बहुत आसान है, मैं सच कह रहा हूँ, बोलना आसान है, लिखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश लिखना आ गया ना तो बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब तक हम करते आ रहे थे भाई, इंग्लिश बोलना सीखें, हम ग्रामर देखते आ रहे थे, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से इंग्लिश लिखना नहीं सीखते तो बोलना तो थोड़ा सा दूर हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ना आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो भी आप इंग्लिश को सुनते हो उसको आप लिखोगे कैसे, कैसी आवाजें आपको जब सुनाई देंगी कानों में तो उनको इंग्लिश में कैसे उतारना है। तो आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश लिखें कैसे वो सीखना है। कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा ताकि आप जो लिखते हैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं वो भी ना हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जो भी मेरे प्यारे लाडले आ गए हैं वो एक बार लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों देखो, मैं हूं हरियाणा का, तो हरियाणा में जो लोग बड़े प्यारे होते हैं ना, आपको बड़े अजीज होते हैं, उनको बोला जाता है लाडला। ठीक है, तो आप सब क्या हो, लाडले हो, क्योंकि आप सब मेरे दिल के करीब हो। तो किसी को मतलब समझ ना आए, इसीलिए ऑफेंसिव ना हो जाए, तो मैं बता रहा हूं पहले। तो सब मेरे लाडले हैं, है ना भाई। तो नमस्ते नमस्ते भाई, आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ शांति से। और देखो, आप जैसे और भी मेरे बाकी के भाई बहन बहुत ज्यादा तादाद में हैं मेरे ही चैनल पर, लेकिन उनको YouTube की नोटिफिकेशन नहीं मिलती कि लाइव क्लास शुरू हो चुकी है। तो जो भी यहाँ पर आता है एक बार मेरी रिक्वेस्ट मान लिया करो, आते ही एक बार लाइक कर दो ताकि हम बिना किसी टेंशन के फ्री माइंड से फिर हम पढ़ना शुरू कर सकें। ठीक है, तो एक बार सब सारे ईमानदारी से लाइक कर दो। ठीक है, और लाइक आप जो करोगे ना उसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा, वीडियो पूरी देखना, आपको सच में पसंद आएगा। ठीक है, शुरू करें। राम राम भाई, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सब ने राम राम। ठीक है, राम राम भाई सारियान है, वो भी अपना अंकित भाई है। ठीक है, हम भी हरियाणा के, हाँ वो भी हरियाणा का। बड़ा अच्छा लगा जब मतलब जो हमारी बोली है वो सब लोग उसको प्यार देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है भाई, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कुछ ऐसी चीज है जो बड़ा आपको मुश्किल में डाल देती है कई बार इंग्लिश लिखते टाइम। तो आवाज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और आवाज से पहले जब हम बिल्कुल जीरो लेवल की बात कर रहे हैं तो देखते हैं हम इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से कैसे समझेंगे। हम ऐसे समझेंगे, और ये वो आवाजें हैं जो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्रेस करके बताने वाला हूं। ठीक है, ये सारी आवाजें हैं। देखो दोस्तों, आप सब मेरी भाषा समझ पा रहे हो ना। तो ये भाषा हिंदी है, उर्दू के भी बड़ी नजदीक है ये भाषा। बहुत लोग मुझे उर्दू वाले भी फॉलो करते हैं। तो उर्दू और हिंदी सुनाई देने में कोई ज्यादा अलग अलग नहीं है। भाई देखो, मैंने इसके नीचे भी स्वेटर पहन रखी है, छुपाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन छुप नहीं रही। क्या करें, अब सर्दी इतनी है भाई कि पहनना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। चलो, तो इंग्लिश आज हम लिखना सीखेंगे दोस्तों। ये हमारी ABCD होती है। वैसे देखा जाए ना तो मुट्ठी भर अक्षर है। अरे ये मुट्ठी भर अक्षर ना इतना परेशान करके रखते हैं कि भाई इंग्लिश बोलना ही नहीं आ पाता, है ना। तो ये जो आप जितने लेटर देख रहे हैं इंग्लिश में, ये सब अक्षर जो हैं इनको लेटर्स बोलते हैं। जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखो, जब बच्चा क्लास में जाता है ना स्कूल में पहली बार, तो उसको यही सिखाया जाता है, बोलो बेटा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। वो क्यों? क्योंकि वो सुनने के साथ साथ इन अक्षरों की पहचान भी कर ले और इसको देखकर वो लिखना भी सीख सके, है ना। राइटिंग बहुत जरूरी है हमारे, जितना हम लिखते हैं ना वो माइंड में भी हमें याद रहती है चीजें। ठीक है, तो जो लेटर यानी कि अक्षर हैं इंग्लिश के, उनको जब आप जोड़ते हो, जैसे CAT कैट, तो उनसे हमें शब्द मिलता है और कई शब्दों को जोड़ने पर सेंटेंस मिलता है। और जब हम बहुत से सेंटेंस लिखने लगते हैं तो वो एक पैराग्राफ, एक स्पीच, एक लैंग्वेज बन जाती है, यानी कि भाषा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो पूरा आप देख रहे हैं 26 अक्षर, इनको इकट्ठा, इन मुट्ठी भर अक्षरों को हम बोलते हैं अल्फाबेट। हिंदी में इन्हें बोला जाता है वर्णमाला। ठीक है, अब इन सभी अक्षरों में ये 5 अक्षर ऐसे हैं जिनको बोला जाता है वावल। तो मान लो अगर अंग्रेज
आपको इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ होगी। अगर कोई हिंदुस्तानी, कोई इंडियन या एशिया से आपको इंग्लिश बोल रहा है तो आपको आसानी से समझ में आती है। उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण है ये वावल्स। हम क्या करते हैं, हम वावल्स का यूज तो करते हैं लेकिन बड़े सॉफ्ट स्पोकन हम नहीं होते, हम बड़े हार्ड बोलते हैं इंग्लिश को। मैं बताऊंगा कैसे। तो वावल होते हैं A-E-I-O-U। तो ये जो 5 आपको अक्षर दिख रहे हैं, इनसे 20 तरह की आवाजें बनती हैं, 20 तरह की साउंड निकलती हैं, आवाज निकलती है। गले से आवाज जो निकलती है हमारी, वो 2 तरीके की होती है। एक तो जो अटक के आती है, एक जो बिल्कुल सीधी आती है हवा की तरह। तो जो हवा की तरह आएगी वो आवाज हमारी होती है A-E-I-O-U से। और कैसी कैसी बनती है ध्यान से देखो। ए, आ, ये आई का बनता है ई, ये डबल ई जोड़ते हैं तो बड़ी ई बनती है। फिर यू का ऊ बनता है, ठीक है, और डबल ओ, ऊ, फिर री, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए। तो ये हमारे इंग्लिश के आप देख सकते हो, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं जिनसे ये आवाजें निकलती हैं A-E-I-O-U। तो ये तो हैं सिंगल वाले, फिर डबल वाले आते हैं, फिर 3 वाले आते हैं जिन्हें डिफ्थोंग, ट्रिफ्थोंग बोला जाता है। लेकिन हमें उस डिटेल में नहीं जाना। लेकिन जिन अक्षरों से जो शब्द बनते हैं उनकी पहचान हमें हो जाए कि भाई इनसे कौन कौन सी आवाजें निकलती हैं, तो सुन के आप पहचान लोगे कि ये क्या कहना चाहता है, फिर आप उसको वैसे ही लिखोगे। ठीक है, वैसे ही फिर आप उसको लिखते हो। तो इन 5 के अलावा जो बाकी 21 बच गए उन्हें बोला जाता है कॉन्सोनेंट्स। ये कौन से हैं? जिनमें आवाज अटक के आती है। आप बोल के देखो, ब, ड, फ, सीधी आपको अटक के आवाज आएगी। ठीक है, ये आप करके देख लो, प्रैक्टिस चाहिए। फिर है इनकी आवाजों को मैंने अलग अलग लिखा है। हर अक्षर से जो आवाज बन सकती है, शुरुआत हो सकती है, वो सारी मैंने यहां पर लिख रखी है। जैसे ए से हमारी आवाज बन सकती है अ, आ, बी से ब, सी से स भी बनती है, क भी बनती है। तो आप जो लिखते हो ना, उसमें मिस्टेक इसीलिए हो जाती है क्योंकि हमको इनका पता ही नहीं होता। हमें कोई कहता है कि केमिस्ट्री, कई बच्चे लिख देते हैं अरे के फॉर केमिस्ट्री। नहीं बेटा, सी से भी वो आवाज निकलती है। समझ आ रहे हो? तो उसके रूल्स हैं, वो भी हम अगली क्लास में करेंगे। आज हम सिर्फ आवाजों पर ध्यान देंगे। ठीक है, याद रखना सभी। डी से ड, द, एच से ह, ग, ज, के से क, ख, एल से ल, पी से प, फ, टी से ट, त और थ, और एक्स से एक्स भी और ज भी, और इसी तरह ज, व, ठीक है, इससे भी व, वाई से य, एन से न, आर से र, जे से ज या झ, एफ से फ, ठीक है, ई से ई या ए, इस से छोटी ई, बड़ी ई, एम से म, क्यू से क्व, और यू से यू भी और अ भी। ठीक है, देखो ये 2 आवाजें तो मैं आपको यही दिखा देता हूं, यूनियन और अ से अम्ब्रेला। समझ आ गया? तो अब हम ऐसे जब प्रैक्टिस करेंगे ना वर्ड्स की, तो हमको सुनते ही पता चल जाएगा अरे इसको तो हम ऐसे लिखते हैं। तो आज हम वही प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब देखो, जब आप बोलते हो हिंदी से, तो हिंदी आपको किसी ने कही, आप उसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करोगे तो यही भाषाएं आपको क्या करनी है, यही भाषाएं जोड़नी है। जैसे आपको किसी ने कहा रमन, तो र के साथ, म के साथ और न के साथ, इन तीनों के साथ ही आ लगा हुआ है। ये हिंदी में लिखते नहीं है हम, लेकिन र और आ को मिलाकर, क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये स्वर हैं भाई। तो बिना स्वर के कोई भी अक्षर नहीं बनता हिंदी में। इसी तरह इंग्लिश में बिना वावल के कोई लेटर की आवाज जो है वो नहीं बन सकती। आपको पता है, कोई भी शब्द हो इंग्लिश में बिना वावल साउंड के वो आवाज बन ही नहीं सकती। इसीलिए तो र आ का मतलब है र, म आ का मतलब है हिंदी में म, और न आ का मतलब है न। तो अगर हम इसको हिंदी में रमन बोलते हैं तो इंग्लिश में भी क्या,
आर के आगे ये आ आया है, ठीक है, एम के आगे ये आया है अ, और यहां पे ये फिनिश हो जाता है, तो ये यहां पर आपका खत्म हो जाएगा, तो ये ना अ की साउंड नहीं आएगी, ये सिर्फ रमन बनेगा, फिर रमन, ठीक है। इसी तरह से हम इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे। अब देखिए गगन, तो ग के आगे भी ये वावल है, ग के आगे भी ये है और न के आगे भी ये है, लेकिन जब लिखेंगे तो ये भी ऐसे लिखा जाएगा, ये भी हिंदी में ऐसे, लेकिन इंग्लिश में हमें वावल दिखाना पड़ता है, वावल लिखना पड़ता है इंग्लिश में। जैसे ग, तो हमने इन दोनों का ये लिखा, इन दोनों का ये लिखा, लेकिन सिर्फ जो लास्ट वाला है उसमें हम वावल एंड नहीं करते इंग्लिश में, ये बन गया गगन। तो रमन, गगन, सुमन, ठीक है। किस किस के नाम हो सकते हैं ऐसे? आप में से होंगे ना कईयों के चमन, नहीं चमन तो किसी का नाम नहीं होगा, ये तो मेरे मुंह से निकल गया, अरे मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है ना, तो ये नाम नहीं होता। अब जैसे है मां, आप नाम अगर सुन के लिखना सीखोगे ना इंग्लिश में, तो आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ठीक है, तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक फिर नहीं होंगी। मां के आगे ओ लगता है तो वो मो बनता है, ह के आगे आ लगता है तो ह बनता है, तो ये मां है एम, ये है ओ, इससे ये बना, इससे ये आवाज आई, ठीक है, ह से ये आई, लेकिन ये जो अ है इसकी जगह हम इंग्लिश में ए लगाएंगे, एच की जगह हमने ए लगा दिया, ठीक है, ना अ, तो वैसे तो ना बनेगा और आ बनेगा, लेकिन इंग्लिश में हम जो वावल बिल्कुल लास्ट में है उसको ड्रॉप करते हैं, उसको लिखा नहीं जाता, ठीक है, समझ आ रहा है। तो आप इसको क्या बनाओगे, एम ओ आपका बनेगा मो, एच ए आपका बनेगा एच ए, और एन ए आपका सिर्फ बनेगा एन, तो ये आपका नाम बन गया मोहन। तो जब आप इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, वो इसीलिए कि जो आप नाम सुनते हो, आपको अगर हर अक्षर का इंग्लिश का ट्रांसलेशन क्लियर है तो ये मिस्टेक भी बहुत कम होंगी, ठीक है, हर मिस्टेक आपकी कम होगी। अब दोस्तों देखो, अब ये बेसिक रूल है राइटिंग के इंग्लिश में। अगर मान लो आप किसी का भी नाम इस पूरी दुनिया में लिख रहे हो, ये बात के मान के चलो, किसी का भी नाम है, राम है, श्याम है, ठीक है, सुमन है, नमन है, ठीक है, नितिन है, तो आप एक बात याद रखो, कभी भी इस पूरी दुनिया में किसी का भी नाम हो, चाहे वो चमन किसी का नाम क्यों ना हो, तो जो सी है वो भी कैपिटल रहेगा बेटा। पहला अक्षर, पहला जो अक्षर है हमेशा कैपिटल होता है, ये इंग्लिश का लिखने का रूल है, इंग्लिश का लिखने का ये रूल है। पहला तो ये कि किसी का भी नाम हमेशा आप कैपिटल लिखोगे, पहली बात। दूसरा है, अगर फर्स्ट लेटर आप लिखते हो किसी भी सेंटेंस का, वो भी हमेशा क्या रहता है, कैपिटल रहता है। यानी कि आपने कोई भी वाक्य लिखना है इंग्लिश में, पहला अक्षर उसका हमेशा कैपिटल होगा, हमेशा कैपिटल होगा। तीसरा, यूज ऑफ आई, तो दोस्तों आई छोटा ऐसे होता, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा वर्ड्स में होगा, यानी शब्दों के बीच में। अगर आप इसको आई को कभी भी अकेला लिखोगे ना, ये हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, कैपिटल में, हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे क्या मैं आपको जानता हूं, डू आई नो यू, डू आई नो यू, तो ये पहला अक्षर है, ये कैपिटल में आ गया, और आई है यहां पर, ये भी हमेशा कैपिटल में रहेगा अगर अकेला आएगा तो। ये रूल क्लियर हो गए, क्लियर हो गए ना। अब देखो, अब ये है यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। तो इंग्लिश में ये जो आपके पंक्चुएशन मार्क्स हैं, फुल स्टॉप है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, फुल कॉलन है, सेमी कॉलन है, ये पैरेंथेसिस बोलते हैं इनको, ये हाफ हैं, ये फुल हैं, ठीक है, ये फिर आपके बॉक्स होते हैं, ये हाइफन होता है, ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, ये बैक स्लैश होता है, तो इनका भी हर किसी का ना लिखने में बड़ा अलग सा रूल है, ठीक है, पंक्चुएशंस का।
तो ये जब भी आप इंग्लिश लिखते हो इनमें बड़ा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो ये फुल स्टॉप है, इसका मतलब है बेटा फुल स्टॉप, फुल स्टॉप यानी कि खत्म, फिनिश, खत्म। आपने कोई वाक्य खत्म करना है ना, आपने फुल स्टॉप उस पर लगा दिया तो बात वहां खत्म हो जाती है। दूसरा, इस फुल स्टॉप को आप पीरियड भी बोलते हैं। अमेरिका में, यूएसए में तो अमेरिका वाले अपने हिसाब से चलते हैं, वो अगर कोई बात को खत्म करना चाहेंगे ना, वो क्या कहेंगे, आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू यू पीरियड, यानी कि फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप को आपके अमेरिका में पीरियड भी बोला जाता है। कोमा आता है जब आप थोड़ा पॉज लेते हो एक और सेंटेंस लिखने के लिए। ठीक है, शब्दों के बीच में ये कोमा कभी नहीं आता। क्वेश्चन मार्क आता है जब आप किसी से सवाल पूछते हो, जैसे मैंने यहां पूछा था डू आई नो यू। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। लेकिन अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं आवाजें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवाज, आवाज, ये देखिए दोस्तों, इससे बेटर आपको कोई भी प्रैक्टिस नहीं मिल सकती। जितनी अच्छी आपकी प्रोनाउंसिएशन होगी उतनी ही अच्छी आपकी रिटन इंग्लिश होगी, लिखने में उतनी ही आसानी होगी। सबसे पहले जो आपका पहला लेटर है इंग्लिश का ए, उससे जितने तरह के आपके वर्ड्स बन सकते हैं वो आप खुद अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आप बताओ, ये जो वर्ड है एडमिट, एडमिट, और अ से और क्या क्या बनेगा, एड्रेस, एड्रेस, एक्वायर, एक्वायर का ये तो होता है पता, एक्वायर का मतलब होता है कब्जा करना या हासिल करना। ठीक है, हासिल करना। और क्या हो सकता है, जिसमें अ की आवाज आए वो आप सेंटेंसेस वर्ड्स मुझे बताइए। अमेजिंग, वेरी गुड, कौन, क्या नाम है भाई, अमाओ गेमिंग, बहुत बढ़िया, अमेजिंग नाम है अमाओ, उसमें भी वेरी गुड, बहुत सही। और बताओ, एडमिशन, ये सही है, एडमिशन ये वर्ड सही है। देखो आ से शुरुआत होनी चाहिए, अभी यहीं आपकी प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। और मुझे वर्ड बताइए, अवे, वेरी गुड, एक्चुअल नहीं, ए नहीं आएगा, एड्रेस तो मैंने लिख दिया बेटा। और बताओ, एड नहीं, अट्रैक्शन, अपार्टमेंट, वेरी गुड, अपार्टमेंट, अपार्टमेंट क्या होता है, आपका पता होता है रहने का। ठीक है, फ्लैट वाला अपार्टमेंट। और अप्लाई, अप्लाई, एटलीस्ट, एटलीस्ट कम से कम, अप्लाई, कहीं अप्लाई करना, नौकरी के लिए आवेदन करना, उसे बोलते हैं अप्लाई। एडवोकेट, वेरी गुड, आर्मी नहीं आएगा इसमें। एबिलिटी, वेरी गुड, आप सब में बहुत अच्छी एबिलिटी है, क्षमता है, इसीलिए आप, अब आप खुद सोचो, आप कहते हो कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती, ये सारे वर्ड्स किसने बताए हैं, किसने बताए हैं, और वो तो सिर्फ एक आवाज से आपने ये सारे वर्ड बता दिए। अब दूसरी आवाज की बात करें, आमी, अब आ से बताओ, आ से बताओ भाई जल्दी, ये आ वाली जो आवाज आती है आमी, उससे कौन कौन से शब्द बनेंगे, आपकी यही वोकैबुलरी आज ही कितनी अच्छी हो जाएगी। आमंड, बहुत बढ़िया, आमंड क्या होता है, बादाम। मैं आप लोगों की वोकैब आज यही अच्छी कर दूंगा सारी। और बताओ, आ से क्या, अकाउंट, अकाउंट, आलमंड, वो अकाउंट तो इसमें आ गया ना बेटा, आर्मी हो गया। और बताओ जल्दी से, अब्रॉड नहीं आएगा, अकाउंट नहीं आएगा, वो पहले में आ गया, एक्टिव नहीं आएगा। ठीक है, आंसर, वेरी गुड, इसी से बना है आंसर, आवाज एक होनी चाहिए, यानी कि उत्तर, जवाब, आंसर। और बताओ, एटीट्यूड नहीं आएगा, आर्टिकल, बहुत बढ़िया, आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब सामान भी होता है ना, सामान। और बताओ, हिंदी में बता दूंगा, आप इंग्लिश बताओ। आर्ट, आर्ट, कला, वाह भाई वाह, बेजोड़। और बताओ,
आ से आ, आर्मी हो गया बेटा, वो ऑलवेज का ओ है। अटैक, एप्लीकेशन, नहीं 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 नहीं, अरे अपनी वर्ड पावर का इस्तेमाल करो ना, वोकैबुलरी निकालो, खोद खोद के निकालो। एनालिसिस, ऑलवेज नहीं आएगा, ठीक है। ऑल, ऑल भी नहीं आएगा, वो इसमें आएगा। अब इस पर आ जाओ, ऑसम, ऑसम, ठीक है। और कौन सा वर्ड मिलेगा? ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। और बताओ, ओ वाले शब्द बताओ। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट यहां आर्मी वाला बिल्कुल सही, आर्किटेक्ट ये सही है। आपको जब पता चल जाएगा ना ये शब्द जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, तो आपको बड़ा मजा आएगा फिर। और क्या आएगा? ऑलवेज, आर्किटेक्ट, एक्टर, अलाउ, ऑलरेडी, अटेंशन, अटेंशन इसमें आएगा बेटा, आ वाले में, ठीक है। ऑसम, ओ वाला लेकर आओ। ऑस्पिशियस यानी कि खास, खास, ऑस्पिशियस, ठीक है, ऑस्पिशियस। और बताओ, ऑटोमेटिक, ओ वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ये आवाज आती है ओ वाली, ठीक है, ओ वाली। ऑडियंस, वेरी गुड, ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो तीसरी आवाज है ये है ए वाली, जैसे कि केक में निकलती है। जैसे केक हो गया, लेक हो गया, मेक हो गया, है ना, फेक हो गया। और बताओ किस किस में आएगी? और किस किस में आएगी बताओ? ए, लेक, मेक, स्नेक, फेक, सेफ, ठीक है ना, ये सारी ए वाली आवाज है। अब आएगा एजियन, एजियन, ए, ठीक है, ए, ये वाली आवाज। इसमें क्या क्या आ सकता है? वेरी गुड, इसमें क्या क्या आ सकता है? बेक, शेक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। एम्बुलेंस, वेरी गुड। एलियन, वेरी गुड। एलियन, एलियन यानी कि जो बाहर का प्राणी हो, ठीक है ना, समझ गए आवाज को। अब देखो ये है एयर, केयर, जैसे केयर, देखभाल, यही आवाज निकलती है फेयर, यानी कि किराया, किराया, फेयर, ठीक है। और कौन सी शब्द बन सकते हैं इससे? और बताओ। मेयर, वेरी गुड। टीयर, ठीक है। तो ये सारे इस तरह के आपके बन जाएंगे। अब आते हैं ब पे, ब पे। तो दोस्तों मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि आपकी वोकैबुलरी देखो कितनी अच्छी हो जाएगी। ब से बनता है बॉय यानी लड़का, बिलो यानी नीचे, बॉल। दोस्तों एक बात यहां पे मैं बता देता हूं, ये जो होता है ना ये होता है कटोरा, इसकी स्पेलिंग होती है ये, इसकी स्पेलिंग होती है ये, बॉल। लेकिन ये पता है क्या होता है? इसको बोला जाता है बॉल। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा बॉल। ये बाउल नहीं होता, कई इसको बाउल बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये होता है बॉल, बॉल बोला जाएगा इसे। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। ये प्रोनाउंसिएशन वाली चीजें हैं। तो देखो दोस्तों, बैरन, बैरन यानी कि बंजर, बंजर। फिर सी से, अब सी से कब क की आवाज निकलेगी, कब स की निकलेगी, ध्यान से देख लो, ध्यान से। जब भी सी के आगे अगर तो आई है, अगर ई है या वाई है, अगर ये है तो इन तीनों सेंस में आवाज निकलेगी क, स आवाज निकलेगी। क्या आवाज निकलेगी? स। जैसे
सर्कल, सेंटर, साइकिल, सिलेंडर, है ना। ऐसे आपके कई शब्द मिल जाएंगे आपको जो स से निकलते हो। ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा, क से कब निकलेगी, इन तीनों के अलावा बाकी के जो शब्द हैं वो अगर आएंगे तो निकलेगा क। जैसे करियर, कोर्ट, क्यूट, क्रीम, क्लीन, केमिस्ट। इसी से तो केमिस्ट्री बनता है ना, तभी हम पूछते हैं भाई सी फॉर सर्कस और सी फॉर केमिस्ट्री, ये क्या मतलब सी है ना। तो देखो फिर है च। तो जब भी सी एच साथ में आएगा, जब भी सी एच साथ में आएगा ये बनेगा च। ये क्या बनेगा, च। समझ आ गया। ये तो नुका सर हम वैसे भी व्हाट्सएप मैसेजेस में लिखते रहते हैं। तो CHEAT, चीट, चिल, चिल यानी कि ठंड जो अभी है, चैरिटी यानी कि जब आप दान पुण्य करते हो उसको, चॉपर यानी कि आपका हेलीकॉप्टर। फिर है डी। तो डी से ड की आवाज निकलती है, डियर, डैड, ड्रामा, डिसाइड, डेफिशिएंसी, ठीक है, डेकोरेशन, ड्रामा, इस तरह के सारे डी से आपके शब्द निकल जाएंगे। डी से आप कितने शब्द निकाल सकते हो, किसकी तेज है वोकैबुलरी देखें, बताओ भाई। डी से क्या क्या बना सकते हो आप, डी से बना सकते हो ड्रामा, मैंने बना दिया ड्रामा, ठीक है। मैंने बना दिया ड्रैगन, ठीक है। मैंने बना दिया डेस्टिनी, ठीक है। मैंने लिख दिया डिसीजन, है ना, डिसीजन। तो भाई आप क्या क्या बना सकते हो, डी से आपको कितने वर्ड आते हैं बताओ एक बार थोड़ा। डी से डिसाइड, फैसला, ड्यूरेशन, डेकोरेशन, डिफेंड, वेरी गुड, डेफिनेटली, डॉक, ड्रग्स, वाह भाई वाह। मतलब जो नशेड़ी होंगे ना उनको तो ड्रग्स ही याद आएगा। डी से दारू, वाह 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 वाह, क्या 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 बात है। डी से डेंजर, हाँ जो ये ऐसी बातें कर रहे हैं वो डी से डेंजर है, ठीक है। और मारा क्या कर रहे हैं, डी ते डांगर, ठीक है, डी ते डांगर। डॉक्टर, डेट, सही है, बहुत बढ़िया। डेस्टिनी, डेफिनेशन, डायमंड, डॉक्यूमेंट, बहुत से वर्ड है इंग्लिश में। फिर आ गया ई। ई से आपके क्या बनते हैं, ईमेल, इंग्लिश, ठीक है। और ये बड़ी ई कब आती है, जब 2 बार ई साथ में आए, मीट, ग्रीट, स्वीट, ठीक है, नीट वो अलग चीज है। तो एक आता है ए, बेड, जब ये बीच में आएगा ना ई तो ये ए की साउंड देगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग में आ गया, एम इसके आगे है एम्प्टी, तो ये भी इसकी आवाजें हैं, ठीक है ना, इस पर भी ध्यान देना है। फिर है एफ, फ से फादर, फ्रेंड, फैमिली, फ्यूचर, फर्नीचर, ठीक है, फाइन, है ना। तो एफ से कितने वर्ड आते हैं आपको, एफ से कितने वर्ड आते हैं बताओ, एफ से वर्ड बताओ अभी। फेस, बहुत बढ़िया, फेस, ठीक है। फर्टाइल, उपजाऊ, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, ठीक है। और फेल, बहुत बढ़िया। फॉरेस्ट, वेरी गुड। फ्यूचर, भविष्य। आगे फॉलो, अनुसरण करना। फॉल, गिरना। फेक, नकली। फ्रेंड, दोस्त। फंक्शन, आपका फंक्शन जो होता है ना, समारोह, ठीक है। फार, दूर, कितने शब्द निकल आए। फिर है दोस्तों जी, यानी ग से गोट, ग्रेट, ठीक है, गेट, गैम्बलिंग, समझ गए। फिर है ज, जेंटल, जाइगेंटिक, जाइगेंटिक का मतलब होता है विशाल, विशाल जो बहुत बड़ा हो, विशाल। फिर जिम, ठीक है। तो जी आपको ज से भी इस्तेमाल करते हुए बहुत से वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। फिर है एच से, ह से हैन, हंग्री, हैप्पी, हॉलीडे, ह्यूमिलिएट करना, ठीक है, हम्बल, होटल, कई वर्ड एच से भी आपके निकलेंगे, है ना। एच से कितने वर्ड निकाल सकते हो आप, एच से, एच से बताओ। जीनियस हो गया, जी से, बहुत बढ़िया। जेम, गॉर्जियस, वेरी गुड। अभी एच से बताओ। होटल, ये मैंने बता दिया। हॉरर, बहुत बढ़िया। हंट करना, हम्बल, हियर, हैंड, हैप्पीनेस, वेरी गुड। ह्यूमैनिटी, बहुत बढ़िया। हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और हैप्पी, हॉन्क, हॉन्क यानी कि हॉर्न बजाना, हॉन्क, ये भी सही है।
तो नए नए वर्ड मिलते हैं। हॉबी आपकी आदत। फिर है आई, जैसे आइस, नाइस, प्राइस, ठीक है, आई स्पाइस ये सारी चीजें होगी। फिर जो आई आता है आई के रूप में, हाई, नाइट, ब्राइट, फाइट, समझ आ रहा है, वो इसमें यूज होता है। फिर है ई, छोटी ई, क्लिक, सिक, पिक, निक, है ना, क्लिक हो गया। फिर है अ, जैसे बर्ड, जैसे गर्ल, जैसे गर्ल, बर्ड, ठीक है, चॉप, चहचहाना पक्षियों का। फिर है जे यानी कि ज, तो जज हो गया, जस्टिस हो गया, जर्नी हो गया, जॉय हो गया, ठीक है, जैगरी हो गया। अब आप सबको ये चीज पता होगी ना भाई, बताओ। अरे किस चला गया। गुड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड़ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताओ? जोश, जस्टिफाई, जस्टिस, जंगल, जंगल नहीं होता, फॉरेस्ट होता है बावड़े, है। सर आई परचेज्ड योर कोर्स एंड इम्प्रूव्ड अ लॉट, नीलम जून, थैंक यू नीलम जी, थैंक्स टू यू, वेरी गुड। जैगरी, गुड़ का मतलब होता है जैगरी, समझ आ गया, ठीक है ना। सर जी से नहीं होता, जी के साथ अगर लें तो ज होगा, वो जनरल नॉलेज हो जाएगा फिर, ठीक है, वो अकेला अक्षर है तो जी बोला जाता है बेटा, ठीक है ना। तो अपनी जनरल नॉलेज अगर इंग्लिश की आपको और बढ़ानी है तो क्या करोगे आप, ये अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अब ये देखो के से कौन कौन सी आपकी साउंड निकलती है इंग्लिश में? क से किंग, किक, कैंगरू। दोस्तों कंगारू हिंदी में होता है, इंग्लिश में आप इसको बोलोगे ये कैंगरू होता है, कैंगरू, समझ आ रहा है, कैंगरू। और के से आप क्या निकाल सकते हो? काइट और नाइट और नॉलेज, समझ आ गया ना, ये सारे के से आपके बन सकते हैं। फिर आपका कौन सा वर्ड है? एल से, लक, लव, लेवल, लॉस्ट। और क्या बनेगा बताओ जल्दी, मैं पता नहीं क्या लिख दूंगा, जल्दी जल्दी बताओ। एल से लंगड़ा, लाउड, लिस्ट, वेरी गुड, लाउड, लास्ट, लॉन्ग, ओके, लाइफ। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। फिर है एम, एम से क्या क्या आ जाएगा? एम से मैन, मीट, मैंगो, मैंशन, ठीक है। और क्या क्या आ जाएगा? मैन से मैंगो भी आ जाएगा वैसे तो। और एम से आप सोचो, एम से और क्या क्या आ जाएगा? मनी, वेरी गुड, मनी भी आ जाएगा। और माइजर, ठीक है, मनी हो गया पैसा, माइजर हो गया कंजूस, कंजूस, ठीक है। तो ये देखो आपकी कितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। मोशन, माइस, चूहे, ठीक है, मैजिक, जादू, मॉर्निंग, सुबह, मंकी, बंदर, बहुत बढ़िया, मिरर, शीशा, ठीक है ना। अब हम आते हैं एन से, नो, नेवर, नाइट, नेम, ठीक है। और एन से हम क्या क्या लगा सकते हैं बताओ जल्दी से? नाइट, वेरी गुड, हाँ, मोंक भी है एम से, बहुत अच्छे। एन से और क्या क्या आ जाएगा? नेवर, नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। और एन से बताओ? नेवर, नेवर, नोज, वाह भाई वाह, ये सही है। नेक, नेस्ट, ये भी सही है। अब आप ये देखो हमें ना एन से कितने कम आते हैं? नाइट हो गया, और नून, बिल्कुल, नेगेटिव, नन, बहुत बढ़िया, नन, सही बात है भाई, मजा आ गया रे, वाह वाह वाह। एक कह रहा है बैलेड, नैलेड, नीडल, ये बड़ा सही, ऐसी ऐसी चीजें निकालो। नाइटमेयर, बुरा सपना, ठीक है। नोबॉडी, कोई नहीं, नेपाल, वाह भाई वाह।
एक होता है, देखो एन से मेरे को बड़ा अच्छा आता है, नोविस। नोविस होता है नौसिखिया, नौसिखिया, ठीक है। जिसको एक्सपीरियंस ना हो उसे बोलते हैं अनएक्सपीरियंस्ड। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे नौसिखिया, नोविस। भाई नया नया कोई होता है। अब देखो बेटा, ओ से ये बनती है ओ वाली आवाज, जैसे बॉक्स है, कोलगेट है, और ये ओ यानी कि ऑरेंज, स्टॉप, लॉक, हॉट, पॉट, ठीक है, नॉट, इस तरह की। फिर सन, ये SON हो चाहे SUN हो, इन दोनों की आवाज सेम है। और ये ओ से व वाली आवाज भी निकलती है, जैसे वन, जैसे वन, ठीक है, नॉइज, बहुत बढ़िया। फिर है पी से, पी से है बेटा आपकी प की आवाज, प्राइवेट, प्लीज, पेन, पेरेंट्स, ठीक है, परफॉर्मेंस, है ना, परफॉर्मेंस, पैरिटी, ये सारी चीजें आपकी पी से आती हैं। फिर है फ, तो जब पी के साथ एच लग गया ये बन जाता है फ, जैसे फोन, फिजिक्स, फिलॉसफी, फोटो, ठीक है। और कुछ आपको अगर ध्यान आ रहा है आप वो अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं अलग से। फिर है क्यू, क्यू से क्व निकलता है, जैसे क्वीन, क्वेश्चन, क्वेरी, क्विल्ट, क्विल्ट यानी कि रजाई, रजाई बेटा, रजाई। फिर है आर, आर से र यानी कि रेन, बरसात, रेस्पेक्ट, इज्जत, रिवर, रैट, रेवोल्यूशन, रिमेंबर, रिवर। आर से तो इतने शब्द हैं हमारे पास, इतने शब्द हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है, ठीक है, जिसकी हद ही नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। मयंक बेटा सीख लो ना जो हम सिखा रहे हैं, हम आपकी वोकैब इंप्रूव करवा रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। फिर है एस से स, स्मार्ट, सन, स्माइल, और देखो जो एस के साथ एच मिल जाता है वो बन जाता है श, जैसे शाइन, शिवर, कांपना, शिप, जहाज। फिर है ट से टाइगर, टीयर्स, ट्रेजेडी, और टी के आगे जब एच लग जाएगा ये बन जाता है द, ठीक है, जैसे द, देयर, दो, देन, ठीक है। यू का है यूनाइट, यूनिवर्सिटी, यूनियन, और ये अ की आवाज कब आएगा? जब इसके आगे एम है, एन है, अम्ब्रेला, अनलिस्टेड, और ऊ की आवाज आएगी जब ये बीच में आएगा, पुश है, पुल है, इन तरह की चीजें। लास्ट है वी, व की आवाज यानी कि वेरी, विजन, वैन, विलन, इस तरह की चीजें, ठीक है बेटा। तो इनसे आप कई तरह के शब्द बना सकते हो। और लास्ट के आपके वर्ड्स हैं W यानी कि व से विंग है, वेयर है, वाइट है, वाइन है, एक्स से आपका एक्सरे है, एक्सटीरियर है, एग्जाम्पल है, वाई से य की आवाज आएगी, येलो है, येस्टरडे है, यूथ है, और जी से ज की आवाज निकलती है, जू, जील यानी कि आपका जोश, ठीक है। ब से बज, जिब्रा, इसको क्या बोला जाता है? जीब्रा, जीब्रा बोला जाता है बेटा, जीब्रा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। हमने कितनी प्रैक्टिस की आज। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप यहां पर सीधा सीधा मेरा जो इंग्लिश लवर्स पे एप्लीकेशन पे जो कोर्स है आप वो ले सकते हैं। और हां, अब क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है तो अगर आप फेस्टिवल कूपन कोड लगाएंगे, ये क्या है बेटा, ये कूपन कोड है, अगर आप इस कूपन कोड का यूज करेंगे तो अभी लाइव क्लासेस का जो कोर्स चल रहा है 999 का आगाज कोर्स, आगाज कोर्स, वो अभी 999 का है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको ये कूपन कोड इस्तेमाल करने से 200 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। कितने का? 200 रुपीज का। तो ये कट के हो जाएगा आपका 799, ठीक है। तो ये ऑफर जो है ये गिनती के, जो अभी सकरात आ रही है ना, और अभी जो आप लोहड़ी मनाओगे
उन त्योहार के लिए कूपन कोड ये इस्तेमाल करो। आगाज कोर्स के ऊपर सिर्फ ये अप्लाई होगा। 999 का 200 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर किसी को कोई परेशानी हो आप इन 2 नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। अभी नहीं, 9 AM से 5 PM, 9 AM से 5 PM आप कॉल कर सकते हो, इस नंबर पर भी और इस नंबर पर भी। तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आप ये दोनों नंबर नोट कर लो। अगर आपको मेरे कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप इन दोनों नंबर्स पे कॉल करेंगे। सुबह 9 बजे और 5 बजे के बीच में। रात को मत खुड़का देना भाई, ठीक है। मेरे स्टाफ को सोने दो, उन्हें भी जीने का हक है, ठीक है। अगली क्लास में लोगे प्लीज? क्या लेंगे भाई अगली क्लास में? सर ये सब का PDF मिल जाएगा। हाँ बेटा, जो आज की मैंने जो क्लास करवाई है ना उसकी कंप्लीट PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी इस क्लास के जस्ट बाद। टेलीग्राम मेरा सर्च कर लेना, इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल, जहां पर 130 के यानी 1,30,000 फॉलोवर हैं, वही मेरा चैनल है टेलीग्राम का। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। जो मेरी ये जो मैं बता रहा हूं ना ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा जो कोर्स है इंग्लिश लवर्स एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। टेलीग्राम के भी दे रखे हैं, PDF के भी दे रखे हैं, देख लो एक बार, ठीक है। और जाने से पहले एक बार सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको मेरी मेहनत मेरी कोशिश अगर पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे रूल्स सिखाएंगे जिससे आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उनमें आपको बहुत फर्क दिखेगा। जो प्रोनाउंसिएशन के कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा जिससे स्पेलिंग मिस्टेक आपकी बहुत कम हो जाएंगी, ठीक है भाई। इंटरजेक्शन पढ़ा दीजिए। अलका जी आप तो इंटरजेक्शन के पीछे पड़ गए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की मेरी वीडियो देख लो, उसमें इंटरजेक्शन है, बहुत पॉपुलर है वो वीडियो, आप उसको देख लो एक बार। एक बार और बताना बेटा, वीडियो देखो दोबारा, क्यों गला दिखा रहे हो? दारू पीते हो? वाह भाई वाह अमो। हाँ पीता हूं, आके पिला के देख पहले तो मैं जो तेरा हाल करूंगा ना फिर पूछेगा नहीं, ठीक है। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि ये देख ले, ठीक है। और बता। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, थैंक यू। कल क्लास नहीं है क्या? नहीं बेटा कल क्लास नहीं होगी, ठीक है ना। पॉजिटिव वर्ब बेटा, पॉजिटिव वर्ब ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। आप YouTube पे सर्च करो पॉजिटिव वर्ब बाय इंग्लिश लवर्स, आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। हाँ रेगुलर क्लासेस होती हैं पंकज, सोमवार को दोपहर, सोमवार को। आपका कोर्स कैसे लें प्लीज बता दीजिए, हमें लेना है। प्रेम देखो बेटा, गूगल प्ले स्टोर से इंग्लिश लवर्स की एप्लीकेशन डाउनलोड करो और अभी 7 क्लास हुई हैं, 30 क्लासेस जो हैं लाइव, उनमें से तो बची हुई 23 लाइव क्लासेस आप कर सकते हो। जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी और आपको 200 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। आने वाले एक हफ्ते अगर आपने वो कोर्स ले लिया तो 200 रुपए का डिस्काउंट के लिए फेस्टिवल आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए थैंक यू एवरीवन। समझ नहीं आ रहा है इंटरजेक्शन? चलो अलका कुमारी, नेक्स्ट टाइम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो मैं करवाऊंगा तब मैं पक्का करवा दूंगा, ओके। सर हंसी मजाक कर रहा था। अरे कोई बात नहीं, चीता सब पीता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, मैंने मेरी जिंदगी में सारे काम करके देख रखे हैं भाई, सारे कांड कुंड करके जद बैठे हैं अड़े न्यू ना बैठे। तो जो भी तन सोचना हो बाकी तेरी सोच है, लेकिन मास्टर तीसे मजाक नहीं कराया करें, ठीक है। अपना बाबू तो जब बुझ जाएगा कि दारू पिया कर बाबू तो क्या होगी, लात आओगी सीधी, अड़द तो मैं के मारू, ठीक है। चलो ठीक है भाई, सबने राम राम, सो जाओ, रजाई ओढ़ के, जाडा घना हो रहा है, बाय बाय। अरे वो बीजेपी वाला कौन है भाई, तन मैं प्रॉपर ब्लॉक करूंगा हमेशा। ये झंडे जो है ना ये अपने घर में लगा ले, जहां जहां लगाने हैं, ठीक है। अपने पूरे शरीर में लगा ले झंडे, नाचने लग जा चौराहे पे, बीजेपी बीजेपी।
इंग्लिश अड़े सीखने लग रहा है, नारे किसी और के लगाओ, बावड़ पागल हो के। किसी ने कोई फर्क नहीं पड़ता किसके झंडे लगा रहा है भाई, ठीक है ना। चाहे तू कहीं पे भी झंडा लगा के नाचने लग जा चौराहे पर, कोई ध्यान नहीं देगा तेरे ऊपर। तो ये पागलों वाली हरकत मत करे अगर, ठीक है। खाम खा सुन लेगा कि किसी दिन। चलो ठीक है भाई, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, ओके।